नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है विजुअल मेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं। आप अच्छे से होली मनाएं और घर पर ही रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के कमेंट मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप सभी लोग मुझे जो भी आपके पास प्लॉट साइज़ है, जो भी जिस पे आप घर बनाना चाहते हैं, आप मुझे उसके कमेंट में साइज़ डालें। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, हो सकता है कि मैं आपके साइज़ का नक्शा बनाकर अपलोड करूँ। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को देखते रहें। तो जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ से बेल बटन को क्लिक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या जो भी आपके द्वारा कमेंट किए हुए प्लॉट साइज पर मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो प्लान है वो 20 फीट बाय 50 फीट पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। जो भी प्लान के वीडियोस मैं बनाता हूँ, तो ये सारे प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो सारे के सारे प्लान मैंने विजुअल मेकर की वेबसाइट पर अपलोड करके रखे हुए हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ जाकर ये प्लान, एलिवेशन, सारी चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल वहाँ पर विज़िट करें और जो भी मनचाहा प्लान आपको जो भी पसंद आ रहा है वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो प्लान पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो 25 बाय 50 फीट का प्लान है, ईस्ट फेसिंग प्लान है। आज हम लोग इस प्लान का प्लानिंग, एलिवेशन और इसका इंटीरियर, ये तीनों ही रेडी किया हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्लान मैंने ओपन कर लिया है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि ठीक से आपको ये नज़र आए। देखिए, शुरुआत करेंगे हम ग्राउंड फ्लोर से। और दोस्तों, ये वही प्लान है जो कि मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया था जिसमें कि कॉलोनी का लेआउट मैंने बताया हुआ था। ये उसी कॉलोनी के लेआउट में एक प्लॉट है 25 फीट बाय 50 फीट का, और एक और प्लॉट था जो कि इनका 20 फीट बाय 40 फीट समथिंग था। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम इस प्लान पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि हर बार बताता हूँ, इनकी रिक्वायरमेंट 1 BHK ग्राउंड फ्लोर पर थी और 2 बेडरूम इनको ऊपर बनाने थे। तो शुरू करने से पहले हम यहाँ पर आते हैं फ्रंट साइड में। जैसा कि मैंने बताया, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। यहाँ पर हमने कार की एंट्री दी हुई है, सॉरी, जहाँ पर एक बड़ी कार, हम बड़ी तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक एसयूवी का साइज़ 15 to 16 फीट होता है, बट हम एक छोटी कार यहाँ पर रख सकते हैं, लाइक i20, i10, इस लेवल की कार हम यहाँ पे रख सकते हैं। पार्किंग का साइज़ हमने 11 फीट बाय 14 फीट समथिंग दिया हुआ है, जो कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरे को कवर किया हुआ है। एंड 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है। जैसा कि हर बार हम देते हैं, एक बड़ा गेट कार के लिए और एक छोटा गेट हमारी एंट्री के लिए। तो छोटे गेट से जैसे ही हम एंटर होंगे, राइट साइड में हमें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगा गार्डन का। दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से प्लान किया जा सकता है ताकि एंट्री को खूबसूरत बनाया जाए। और गार्डन हम क्यों देते हैं, क्योंकि इस गार्डन में मुझे नहीं लगता है कि बैठ के सुबह की मॉर्निंग की टी हो पाएगी या फिर न्यूज़पेपर का मज़ा लिया जाएगा। बट फिर भी गार्डन इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हम एलिवेशन बनाने जाते हैं तो अगर यहाँ पर स्पेस होगा तो उस स्पेस के कारण हम एलिवेशन को बहुत अच्छा डिजाइन कर पाएंगे। अगर हम ड्राइंग रूम को यहाँ से मिलाकर बना देंगे तो इतना अट्रैक्टिव या इतना बंगलो लुक में एलिवेशन हम नहीं डिजाइन कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर गार्डन देते हैं। चलिए अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद यहाँ पर 2 स्टेप चढ़ने के बाद हमने वरांडा दिया हुआ है और वरांडा से घर की मेन एंट्री दी हुई है। मेन एंट्री से आप देख रहे होंगे, राइट साइड में हमने ड्राइंग रूम दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में हमने कॉमन टॉयलेट और एक यहाँ पर बेसिन दिया हुआ है। तो जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि हम ड्राइंग रूम को सेपरेट रखते हैं, जो कि घर की एंट्री से फॉयर से दिया जाता है, ताकि कोई गेस्ट अगर आता है तो हम डायरेक्टली उसको ड्राइंग रूम के अंदर बिठाते हैं, ना कि हम उसको घर के अंदर ले जाते हैं। और कॉमन टॉयलेट भी फ्रंट में देने का क्या रीज़न रहता है कि अगर किसी गेस्ट को टॉयलेट यूज़ करना है तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ यूज़ कर सकता है। उसको अंदर से घूमकर किसी रूम के अंदर या कहीं दूर टॉयलेट बनाने से वहाँ तक जाने का उसको प्रॉब्लम नहीं रहता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि घर के लोग
फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बाहर का आदमी बाहर ही करके बाहर ही निकल जाता है। तो ये इसका मेन फ़ायदा रहता है। तो बहुत ही अच्छा बेडरूम ड्राइंग रूम साइज निकाला है हमने 12 फीट 6 इंचेस बाय 14 फीट का। और यहाँ से हम अंदर चलते हैं। अंदर हमने क्या किया हुआ है दोस्तों, लिविंग और डाइनिंग को कॉमन किया हुआ है। मतलब कि एक ही जगह पे एक तो हमने ड्राइंग रूम दे दिया है, उसके बाद हम लिविंग और डाइनिंग क्यों देते हैं, क्योंकि ये फैमिली स्पेस होता है। यहाँ पर खाना खा रहे हैं तो हम टीवी देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, मतलब कि हमें ड्राइंग रूम को डिस्टर्ब नहीं करना है। ड्राइंग रूम को हम नीट एंड क्लीन रख सकते हैं गेस्ट के हिसाब से, बाकी जो भी मस्ती या जो भी होना है वो हमारा यहाँ पे होना है। तो काफ़ी बड़ा साइज लिया हुआ है इसका, समथिंग 21 फीट बाय 12 फीट के अराउंड ये हमने साइज दिया हुआ है। यहीं से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेप्स दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर स्टेप्स ऊपर हो गए हैं तो हमने यहाँ पे स्टेप्स के नीचे डाइनिंग टेबल प्लान की हुई है। बाकी ये काफ़ी खुला खुला स्पेस है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं लिविंग एरिया को डबल हाइट हमने दिया हुआ है, तो इससे ये वाला स्पेस और ज़्यादा स्पेसियस लगने लगेगा। यहीं से आप देखिए एक बेडरूम हमने दिया हुआ है 14 फीट बाय 12 फीट समथिंग, और पास में हमने किचन दिया हुआ है 9 फीट 6 इंचेस बाय 12 फीट का। ये भी काफ़ी बड़ा साइज है। और चलिए पहले मैं बेडरूम बताता हूँ। बेडरूम में हमने किस तरीके से बेड का प्लेसमेंट रहेगा, वार्डरोब रहेगी, वो भी दिखाया हुआ है। ये हमारा वेस्ट वॉल पे हमारा बेड आ रहा है, सामने टीवी आ रहा है, एक बड़ा सा 6 फीट का एक वार्डरोब भी यहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है। एक तरफ हमने साइड टेबल दिया है, दूसरी तरफ हमने स्टडी टेबल दिया हुआ है। लगभग सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई हैं। उसी से अटैच हमने एक टॉयलेट दिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है, 8.5 फीट बाय 5 फीट का समथिंग, जो कि अच्छा साइज होता है। और जो बेडरूम की हमने विंडो दी हुई है वो पीछे हमने वॉश एरिया दिया हुआ है जो कि किचन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हो रही हैं हमारे इस वॉश एरिया से। हमारे बेडरूम को विंडो मिल रही है, टॉयलेट का वेंटिलेशन यहाँ दिया हुआ ये हो रहा है, प्लस किचन में भी हमने विंडो दी हुई है। किचन में आते हैं, यहाँ पर हम डोर नहीं देते हैं जनरली किचन के अंदर, क्योंकि वास्तु के हिसाब से डोर नहीं देना चाहिए। किचन में आते हैं, ये फ्रिज रखा हुआ है एल शेप में, हमने यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और किचन के अंदर से हमने वॉश एरिया का गेट दिया हुआ है जिसके अंदर वॉशिंग मशीन भी है। एक हमने नल यहाँ पर प्लान किया हुआ है जिसका साइज है 10 फीट 8 इंचेस बाय 5 फीट, जो कि अच्छा साइज है वॉश एरिया का। और वॉश एरिया से ही हमने एक स्टोर रूम यहाँ पर दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, किचन में हम हर चीज़ को नहीं रख सकते हैं। कुछ बड़े जैसे कि अनाज के लिए, जैसे गेहूं हो गया, दालें हो गई, इन सब के लिए थोड़ा बड़ा स्पेस हमें रहता है जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर रखे जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने किचन के बाजू में यहाँ पर स्टोर रूम प्लान किया हुआ है। तो ये तो था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर। मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। इसके अंदर स्पेस का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है, ये देखिए। चलिए यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, एक झलक वो भी देख लेते हैं हम। सीढ़ी चढ़ के यहाँ से हम ऊपर आएंगे तो हम सीधे पहुँचेंगे यहाँ पर। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये हमने डाइनिंग डबल हाइट दिया हुआ है। जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर रेलिंग लगाएंगे, ग्लास की रेलिंग लगाएं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जब हम यहाँ खड़े होकर यहाँ देखेंगे तो नीचे वाला हमें सोफ़ा नज़र आएगा। हम इसकी सीलिंग में बड़ा सा शैंडलियर लगा सकते हैं, या हम ये वाली वॉल को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों डबल हाइट मुझे लगता है कि जो भी आज हम नए घर बनाते हैं उनमें मुझे लगता है कि ये डबल हाइट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि दें, बाकी तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर उनको फुलफ़िल करने में ऐसा लगता है कि डबल हाइट नहीं दे सकते हैं तो फिर ना दें। चलिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 2 बेडरूम सेट की इनको रिक्वायरमेंट थी, जिसमें एक बेडरूम हमने जैसा हमने नीचे बनाया हुआ था उसी के ऊपर सेम टू सेम बनाया हुआ है। सेम प्लेसमेंट इंटीरियर का भी उसका, और बाथरूम साइज और सारी चीज़ें सेम है। प्लस उसके पास पास में जो हमने किचन बनाया हुआ था वहाँ पर हमने कॉमन टेरेस कर दिया है। दोस्तों आजकल कॉमन टेरेस दिया जाता है क्योंकि पूरी फैमिली को एक साथ बैठने के लिए, जैसे घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं या कुछ हैं तो वो हर बारी सेकंड फ्लोर तक नहीं जा सकते हैं, छत तक, या फिर वो किसी के रूम में से उस रूम की बालकनी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम एक कॉमन टेरेस दें, तो एक स्टेप चढ़ के उनको ऊपर आना है और उसको उनको वो मिल जाएगा, एक टेरेस मिल जाएगी। और वहाँ पे टेरेस गार्डन अगर प्लान कर दिया तो फिर मज़े हैं।
वहाँ पर बैठने में ही आनंद आने वाला है। तो यहाँ पर ये कॉमन टेरेस दिया हुआ है, जहाँ से कि पीछे जो हमने वॉश एरिया दिया हुआ था वो यहाँ से नज़र आएगा। चलिए फ्रंट में आते हैं। फ्रंट में हमने एक दोस्तों मास्टर बेडरूम प्लान किया हुआ है, जिसका साइज है 12 फीट 6 इंचेस व 14 फीट। इस तरीके से हमने उसमें बेड का अरेंजमेंट किया हुआ है। दोस्तों नॉर्थ में हम यहाँ पर बेड नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने वेस्ट फेसिंग किया हुआ है। यहाँ पर विंडो के सामने टीवी दिया हुआ है, तो प्लान कर सकते हैं विंडो के पीछे, विंडो के आगे ब्लाइंड लगाकर आगे हम स्टैंडिंग टीवी रख के इसको प्लान कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर स्टडी टेबल, यहाँ पर ड्रेसिंग और टॉयलेट अलग अलग दिया हुआ है। ड्रेसिंग 5 फीट 4 इंचेस बाई 8 फीट की है। सेम साइज हमने टॉयलेट का लिया हुआ है। दोस्तों टॉयलेट बनाते समय मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा। आप जब भी टॉयलेट का डिज़ाइन करें, ड्राई एरिया और वेट एरिया को अलग करें। कोशिश करें कि अलग हो, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। इससे क्या होता है कि जब कोई टॉयलेट यूज़ करता है तो ये वाला पोर्शन जो है हमेशा सूखा ही रहेगा, और जहाँ पर पानी रहेगा वो ये वाला पोर्शन रहेगा, तो उसको मेंटेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके बाद हमने इस रूम में काफ़ी बड़ा बालकनी दिया हुआ है, 11 फीट 5 इंचेस बाय 10 फीट 4 इंचेस का, जो कि काफ़ी बड़ा बालकनी है। तो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता आ गया होगा, और अगर नहीं आया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बनानी चाहिए थी, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और भी अच्छे से ऐड ऑन कर सकते थे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसके एलिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं कुछ बताना भूल गया। ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसके एलिवेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये देखिए एलिवेशन मैंने ओपन करके रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कार पार्किंग दी हुई है, और ये जो वेंटिलेशन दिख रहा है ये हमारे बाथरूम का वेंटिलेशन है। यहाँ पर मेन गेट दिया हुआ है, ये वॉल नज़र आ रही है, और यहाँ पर ड्राइंग रूम की विंडो नज़र आ रही है। ये देखिए ये वॉल नज़र आ रही है, हमारा मेन गेट है, और यहाँ पर ड्राइंग रूम की विंडो है। और जो मैं आपको बता रहा था अभी, ये जो टेपर में नज़र आ रहा है, ये हमने एलिवेशन में बनाया हुआ है। इसको ये डमी वॉल रहेगा दरअसल, ये अंदर से पूरा का पूरा इसको इस तरीके से वॉल क्रिएट करना पड़ेगा, और अंदर से हॉलो रहेगा। आप चाहें तो इसको बेडरूम में से यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि वो एरिया काम में आएगा। वो केवल अटाला भरेगा, या फिर आपका फर्नीचर वेस्ट होगा वहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि आप इसको पूरा कवर करके पैक ही कर दें। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एलिवेशन समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कार की एंट्री, ये हमारी एंट्री। उसके बाद जैसा कि आप हमेशा हमारे एलिवेशन देखते हैं, 3 से 4 कलर के अंदर हम इसको बनाते हैं। जैसे इसमें हमने कौन से कलर यूज़ किए हुए, एक तो ग्रे कलर, एक ये लाइट ग्रे कलर, एक वुडन, और एक वाइट। और इसमें दाना उड़ाया हुआ है। दाना हम क्यों उड़ाते हैं, क्योंकि इससे बिल्डिंग थोड़ी हैवी नज़र आती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, तो देखिए ये जो किया हुआ है वाइट, ये दाना किया हुआ है। इसके अंदर ये जो डोर के ऊपर जो दिया हुआ है, आप इसको ACP लगा सकते हैं, WPC लगा सकते हैं। ये सारे मटेरियल्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, और ये मटेरियल्स जो हैं वो पानी से ख़राब नहीं होते हैं। आप कैसे भी इनको अच्छी तरीके से एक्सटीरियर लगाकर यूज़ कर सकते हो। ये जो सीलिंग हमने दिया हुआ है वो शेरावुड लगा सकते हैं हम, जो कि वाटरप्रूफ ग्रेड की सीलिंग होती है, जो कि पानी से ख़राब नहीं होती है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी बड़ा बालकनी है, और ये जो हमने बनाया हुआ है ये सीमेंट में प्लास्टर में ही हमने किया हुआ है। ये बेडरूम है ऊपर, जहाँ से ये बालकनी का गेट है। ये ऊपर पैरापेट के लेवल में रेलिंग दिया हुआ है, प्लस ये एलिवेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको, जैसे 3.5 फीट तक हम इसको लेते हैं, तो हमने अप्रॉक्स इसको 5 फीट तक लिया हुआ है, क्योंकि कुछ सुंदर बनाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। तो ये उसी हिसाब से किया हुआ है। यहाँ पर ये टाइल्स दी हुई हैं, यहाँ पर भी टाइल्स दी हुई हैं। तो दोस्तों मुझे तो लगता है काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन है, और हो सकता है कि आपको भी काफ़ी पसंद आ रहा हो, क्योंकि ये खूबसूरत मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये 20 फीट इसका फ्रंट है, 25 फीट इसका फ्रंट है। हम लोगों ने जनरली 25 फीट के घर देखे होंगे, तो मुझे नहीं लगता है वो खास इतने पसंद आते हैं, बट मुझे लगता है ये वाला घर आपको देखते से ही पसंद आ रहा होगा। और नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में बताएं कि मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये जो थे जो टाउनशिप मैंने आपको बताया था, उसमें इसी तरीके से ये जहाँ तक
7.5 मीटर बाय 15 मीटर के जो प्लॉट थे वो यही हमने बनाए हुए थे। मैं आपको एलिवेशन तो पहले भी बता चुका हूँ, बट इस बार प्लानिंग के साथ एक्सप्लेन किया है तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इसका एक 3D फ्लोर प्लान भी बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 3D फ्लोर प्लान क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा नक्शा होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 2D में, तो उसी नक्शे का एक 3D बनता है। ये इसके हिसाब से फर्नीचर नहीं बनेगा, बट इसके हिसाब से एक अज्यूम हो जाता है कि हाँ ये जो घर बना रहे हैं वो बनने के बाद में मतलब ऐसा ना हो कि चीज़ें छोटी बन गई, हमें लगा ऐसा, हमें तो ऐसा लग रहा था बट ऐसा बन गया। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ये 3D फ्लोर प्लान भी बना सकते हैं। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। जैसा कि ये पार्किंग है, ये वरांडा, ये यहाँ से छोटी एंट्री थी, ये छोटा सा गार्डन खूबसूरती के लिए दिया हुआ था। यहाँ पर फॉयर एरिया, राइट साइड में ड्राइंग रूम की एंट्री, लेफ्ट साइड में कॉमन टॉयलेट। अंदर आते से ही लिविंग एरिया, और जैसा कि मैंने बताया था सीढ़ी के नीचे हमने डाइनिंग रखा हुआ है। ये बेडरूम, बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट, ये किचन, किचन के पीछे वॉश एरिया और पास में स्टोर रूम। यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएंगे तो हम पहुँचेंगे यहाँ पर। तो मैंने बताया था कि जब ये ब्रिज बनेगा, जब यहाँ पर कोई खड़े होकर नीचे देखेगा तो नीचे लिविंग नज़र आएगा। तो दोस्तों जो मैं बार बार बताता हूँ डबल हाइट क्या होता है, वो ये होता है। मुझे लगता है आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद ऊपर जो सेम नीचे बेडरूम बनाया हुआ था वही बेडरूम हमने ऊपर लिया हुआ है। उसके पास में दिया हुआ है हमने कॉमन टेरेस, जो कि मैंने बताया था अगर बहुत अच्छे से खूबसूरती से अगर इसको डिज़ाइन किया जाता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर बैठने का मज़ा ही कुछ और होगा। फ्रंट रूम, मास्टर बेडरूम, ड्रेस, टॉयलेट और लंबा सा बालकनी। चाहे तो जो इसमें दिख रहा है उस तरीके से भी उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी ये एक व्यू लेने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है कि हम चाहें तो हम 3D फ्लोर प्लान बनवाएं, जिससे कि चीज़ें हमको और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये प्लान किसी ठेकेदार के लिए या किसी आर्किटेक्ट को समझने के लिए काफ़ी इजी है, बट किसी क्लाइंट को समझाने के लिए ये तरीका बेस्ट है कि हम उसको इस तरीके से 3D फ्लोर प्लान बना के समझाएं। तो चलिए दोस्तों, बस मैं भी थक गया हूँ तो ये तो था आज का वीडियो, और मुझे तो लगता है कि आपको वाकई में पसंद आया होगा। और नहीं पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट में डालें, और पसंद आया है तो भी मुझे कमेंट करें। और इसका मैं जो PDF फ़ोटोज़ और जो भी चीज़ें हैं, सारी इमेजेस वगैरह मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, www.visualmaker.in। तो आप वहाँ जाकर इनके सारे PDFs और वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो, पसंद आया होगा आपको। मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो बना के लाता हूँ आपके लिए। और वापस से मैं बोलूँगा कि यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।